आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, भारत के हित से जुड़ा हुआ किसी फैसले को कांग्रेस पार्टी और उनके नेता क्यों नहीं पचा पा रहा है? क्या कारण है? कांग्रेस पार्टी हर उस फैसले पे सवाल उठाता है जिसका संबंध सीधे सीधे भारत के हित से जुड़ा हुआ होता है, भारत देश के हित से जुड़ा हुआ होता है। जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमने इस देश को आजाद करवाया, इस देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा भूमिका है, उस कांग्रेस पार्टी का वर्तमान का नेता भारत के हित से जुड़े हुए फैसले को क्यों नहीं पचा पाता है? दरअसल मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर, उस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के विकास से जुड़े हुए 1140 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। लेकिन उसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के उस प्राकृतिक खूबसूरती को भी देश और दुनिया के सामने रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया के लोगों से अपील किया कि आप पर्यटक स्थल के तौर पे लक्षद्वीप को भी अपना डेस्टिनेशन बनाइए। लक्षद्वीप में भी पर्यटन का अपार संभावनाएं हैं। यहाँ भी प्राकृतिक का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप है, आप इसको जरूर देखिए। उन्होंने देश और दुनिया के सभी लोगों से अपील किया है कि आप लक्षद्वीप जरूर आइए, इसको अपना पर्यटन डेस्टिनेशन बनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ इतना कहना और पूरे दुनिया में लक्षद्वीप का ट्रेंड हो जाना, यह सीधे सीधे इस बात को दर्शाती है कि लक्षद्वीप के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वह आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है भारत के लिए और भारत में पर्यटकों के लिए। लक्षद्वीप जैसा भारत में बहुत सारे ऐसे जगह है जो पर्यटन स्थल के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत और अच्छे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों का यह देन रहा है कि इस देश में इतने अच्छे अच्छे जगह होने के बावजूद भी उसको पर्यटन स्थल के तौर पे विकसित नहीं किया गया, उसको इस तरीके से देश और दुनिया के सामने रखा नहीं गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यह सब कर रहे हैं तो उससे परेशानी किसी हमारे दुश्मन देश को नहीं हो रहा है जिसके ऊपर सीधा सीधा इसका असर पड़ने वाला है, उससे ज्यादा परेशानी कांग्रेस पार्टी को हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे को सीधे सीधे बहुत सारे लोग मालदीव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में मालदीव का व्यवहार भारत के प्रति रहा है, जिस तरीके से वहां पे जो नई सरकार बना है जिसका मुखिया मोहम्मद मोइजू है, उन्होंने जिस तरीके से भारत के खिलाफ स्टैंड लिया है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री के इस दौरे को बहुत से लोग सीधे सीधे मालदीव के खिलाफ इसे देख रहा है, क्योंकि मालदीव जैसे एक छोटा सा पिद्दी देश भारत को आंख दिखाए यह संभव नहीं है। क्योंकि मालदीव में भारतीय पर्यटकों का संख्या हर साल देखा जाए तो 2 लाख से ऊपर का है। 2023 के भी साल में अगर देखा जाए तो 2,43,000 के आसपास भारतीय पर्यटक मालदीव में गए हैं। मालदीव जैसे इन टापूधारी देशों के लिए, क्योंकि मालदीव एक छोटे छोटे टापुओं का एक वर्ग समूह है जो कि हिंद महासागर में है, जिसका दूरी लक्षद्वीप से 754 किलोमीटर है। इतनी भी दूर नहीं है कि बिहार से दिल्ली, इससे भी कम है। खूबसूरती के लिहाज से मालदीव एक अच्छा जगह है, लेकिन हमें सबसे पहले भारत का हित देखना है। ये हर एक भारतीयों का कर्तव्य है कि जो भारत के साथ खड़ा है हम भी उसी के साथ खड़े रहेंगे। वह हमारा पड़ोसी है या हमसे दूर का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस समय मालदीव का जो व्यवहार है वो भारत के खिलाफ है पूरी तरह से। मालदीव इस समय चाइनीज कठपुतली बना हुआ है। मालदीव का जो नया राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, वह पूरी तरीके से एक चाइनीज पोपेट है और वह चाइना के दबाव में भारत के खिलाफ एक के बाद एक कठोर कदम उठाते जा रहा है। अभी उसने अपने देश से भारतीय सैनिकों को भी वापस करने का फैसला लिया है। उसके बाद जो मालदीव के साथ पूर्ववर्ती इससे पहले की जो सरकार था जिसका राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोहेल थे, उनके साथ जो डायोग्राफिक मैपिंग था, वो जो समझौता हुआ था, उसको भी उसने कैंसिल करने का फैसला लिया है।
तो एक के बाद एक मालदीव चीन के प्रभाव में भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो फिर अगर मालदीव हमारे खिलाफ काम कर रहा है तो फिर हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने हितों की रक्षा के लिए बिना किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए काम करें। और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप को मालदीव के समानांतर खड़ा करने का प्रयास किया है, जो बहुत हद तक सफल होता हुआ दिख रहा है। आप अगर पैसे के हिसाब से अगर आंकड़ा लगाइए तो 2 लाख लोग, मैं 2 लाख लोग भी जोड़ता हूं जो हर साल मालदीव का दौरा करते हैं पर्यटन के रूप में। अगर एक व्यक्ति भी 50,000 रुपया खर्च करता है तो आप 2 लाख लोगों का लगा लीजिए कितना पैसा भारतीय खर्च करते हैं मालदीव में जाके। लगभग ये 10 अरब रुपया होता है। तो फिर हम जिस देश पे हर साल 10 अरब रुपये का, ये सिर्फ 2 लाख लोगों का है, अगर इससे ज्यादा होता है तो और ज्यादा होगा, हम इतना पैसा अगर उस देश को दे रहे हैं फिर भी वो देश हमें आंखें दिखा रहा है, हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो फिर हम क्यों ना एक ऐसा व्यवस्था अपने देश में बनाए जिसके वजह से उसका कमर टूट जाए बिना कुछ किए, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्ट्रेटेजी के तहत इस तरीके का कदम उठाया है जो कि सराहनीय है, जिसका हर एक भारतीय, जिसके लिए भारत फर्स्ट है, वह तारीफ कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के उस प्राकृतिक सौंदर्य को, प्राकृतिक खूबसूरती को देश और दुनिया के सामने रखा है, और जैसे ही उन्होंने अपील किया है, पूरे सोशल मीडिया के किसी भी साइट पे जाइए, लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। आज पूरा दुनिया लक्षद्वीप को जानने और समझने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे देश का जो कांग्रेस पार्टी है, उनके जो नेता है, उसको प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से बड़ी परेशानी है। इतना परेशानी तो मालदीव को भी नहीं है। मालदीव का भी कोई नेता या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पे कोई इस तरीके का प्रतिक्रिया नहीं दिया है। लेकिन प्रतिक्रिया कौन दिया है? कांग्रेस पार्टी और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे पे तंज कसा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के समस्याओं से भाग रहा है और लक्षद्वीप में जाकर मौज कर रहा है, समुद्र में डुबकी लगा रहा है, बीच पे जाके मस्ती कर रहा है। जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलते हुए भारत के भविष्य के तौर पे पूरे विश्व को परिचित करवाया है, उसको कांग्रेस पार्टी मौज मस्ती बता रहा है। समझ जाइए कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सोच कितना संकीर्ण है। जिस मुद्दे के लिए आम आदमी भी समझ रहा है कि यह मालदीव के ऊपर सबसे बड़ा हमला है, एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए एक ऐसा जोरदार झटका दिया है मालदीव को जिससे उसका कमर टूट जाएगा। क्योंकि मालदीव का जो कुल डीजीपी है, उसका 30% जो कमाई है वह पर्यटकों से आता है। एक बड़ा हिस्सा पर्यटकों का है मालदीव के डीजीपी में, जीडीपी में। लेकिन उस पर्यटकों की कमाई में एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीयों का भी है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अपील सफल होता है तो मालदीव, भविष्य में देखिएगा, मालदीव का जो पर्यटक संख्या है उसमें बहुत बड़ा गिरावट होगा। जो उस पर्यटकों से वो कमाता है उसकी कमाई धड़ाम से नीचे आ जाएगी और एक तरह से पूरा मालदीव मुंह के बल गिर जाएगा। समझ में आ जाएगा कि भारत का विरोध करना कितना महंगा पड़ता है। लेकिन यह आम भारतीयों को समझ में आ रहा है, कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेसियों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौज मस्ती कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के माध्यम से करोड़ों रुपया, अरबों रुपया को भारत में रोकने का प्रयास कर रहा है, कांग्रेस के लिए वह नाटक और मौज मस्ती दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने कभी भी इस तरीके का काम किया नहीं तो इस देश में पर्यटन के लिहाज से बहुत सारे ऐसे जगह है जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं। कांग्रेसियों ने पूरे जीवन सिर्फ एक ही जगह को दिखाते रहे पूरी दुनिया को, और वह था तथाकथित वह ताजमहल। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के लिए ताजमहल के अलावा इस देश में दूसरा कोई पर्यटक स्थल नहीं था। आज नरेंद्र मोदी जी ने पर्यटन स्थल के मामले में भारत के जिस कोने में जाते हैं उस कोने को
वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को पूरे विश्व और पूरा देश और दुनिया से परिचय करवाने का काम करते हैं। और उसका असर यह होता है कि पूरा दुनिया उस क्षेत्र से जुड़ता है, उस क्षेत्र के बारे में कुछ न कुछ जानने समझने के लिए वहां जरूर जाते हैं। इस धरती पे कई ऐसे छोटे देश है मालदीव की तरह, जिनका पूरा जिस देश का जो पूरा आय का स्रोत है वह पर्यटन है। पर्यटन से ही वो पूरा देश चलाते हैं। पर्यटन इकोनॉमी है वह कई देशों का श्वास नली है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे जगह है, लेकिन कमी यहाँ की सरकारों की रही है। लेकिन उसको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुधार रहे हैं, क्योंकि इस समय विश्व में मोदी के मुकाबले का कोई नेता नहीं है। आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा करता है। सबसे भरोसेमंद नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैश्विक स्तर के। भारत को तो छोड़ दीजिए, उनके अपील का एक गहरा प्रभाव होता है देश और दुनिया में। उन्होंने जो अपील किया है लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ, आने वाले कुछ वर्षों में आपको दिखेगा कि लक्षद्वीप में कितना बड़ा बदलाव होगा और उसके माध्यम से भारत के पर्यटन इकोनॉमी में कितना बड़ा इजाफा होने जा रहा है। लेकिन ये सब बातें कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी अभी भी मणिपुर पे अटका हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार हर एक मुद्दे पे यह सवाल पूछता है कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हो, उस कांग्रेस पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना चाहिए कि मणिपुर तो बहुत दूर है दिल्ली से। 1984 में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने जिन सिख समुदाय के लोगों को जला कर मार डाला, जिनके बहु बेटियों के साथ हत्या बलात्कार जैसे संगीन कुकर्म किए कांग्रेसी नेता, जिस मामले में कांग्रेसी नेता दोषी है, जेल में है। 1984 से लेकर 1991 तक राजीव गांधी थे, इस देश का प्रधानमंत्री थे। उस देश की दिल्ली राजधानी में वह लगभग 3000 से ऊपर सिख पीड़ित परिवार रहते थे और राजीव गांधी भी उसी दिल्ली में रहते थे। एक व्यक्ति से अगर राजीव गांधी मिला हो तो कांग्रेसी बता सकता है। जो कांग्रेसी आज बार बार कह रहा है कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, अरे तुमने तो दिल्ली में रह के भी नहीं मिले थे किसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मणिपुर के लिए, मणिपुर के लोगों के लिए देश के संसद में बोला। सारे विपक्षी भाग गए, कोई सुनने को तैयार नहीं था। लाल किला के प्राचीर से बोला, जिसको सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया ने सुना। और किस तरीके से मणिपुर में इस समय सरकार काम कर रही है धीरे धीरे उस माहौल को खत्म करने का। क्योंकि सिर्फ मणिपुर ही नहीं, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्यों में हिंसा और आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही देन है। उसका मूल जड़ कांग्रेस पार्टी है और वही कांग्रेस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेसियों को, किस मुंह से सवाल पूछते हैं। अगर यही हाल रहा कांग्रेसियों का, इसी तरीके से वो हर एक मुद्दे में भारत विरोध पे उतरता हुआ दिखा, वह दिन दूर नहीं जो भगवंत मान जो कह रहे थे कि बच्चे, इस देश की महिलाएं अपने बच्चों को कहानी सुनाएंगी कि एक थी कांग्रेस, वह हाल होने में। जो बात आम नागरिक को समझ में आ रहा है, हम जैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौरे का अर्थ क्या है, उसका संदेश कितना बड़ा है, वह कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके समझ में सब आ रहा है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है भारत और भारतीयता को बदनाम करना, भारत के हितों को नजरअंदाज करना, वो उसी कुकर्म में लगा हुआ और इनका यह कुकर्म बहुत भारी पड़ेगा भविष्य में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।